साथियों नमस्कार। मैं आपका ध्यान श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 की श्लोक 12 पर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यां बुद्धि परतस्तु सः। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो जड़ पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ हैं और जो मन है वो इंद्रियों से बढ़कर है। और जो बुद्धि को बताया गया है, इसमें बुद्धि का इनसे उच्च स्तर है और इन सब के ऊपर आत्मा कही गई है। ये देखो कितने पहले वर्ष से यह गीता धरती पे आई या लिखी गई, जो भी कहें इसको, लेकिन इससे जो मनुष्य के भाव हैं, उसकी चेतना है, उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। बच्चा भी जब होता है तो आते ही उसके अंदर कोई लालसा, कोई खिलौना देने की इच्छा होती है, तो वो इंद्रियों की तुलना में इंद्रियों से प्रभावित होता है कि बुद्धि तो उसमें होती नहीं उसमें। तो वो चीज़ों को समेटना, नई चीज़ देखना, फिर फेंक देना, फिर नई चीज़ की आकर्षित होना, ये सब इंद्रियों का ही प्रभाव है। जो दृश्य हमारी इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां हैं, तो ये बच्चों में विकसित हो जाती हैं। उसकी वजह से ये सब फर्क पड़ता है। धीरे 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 बच्चा बड़ा होता है, तो बड़े होने के साथ उसमें उसके ऊपर चेतना काम करने लगती है। उससे पहले आता है मन। बच्चे का मन विचलित होता है, तुरंत चीज़ों में आता है। उसके बाद मन आता है। मन क्या होता है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बाहर की भौतिक चीज़ों के प्रति, सुंदरता के प्रति जितनी सारी हमारी इंद्रियां होती हैं ना, वो तब तक बड़े होने पर विकसित हो चुकी होती हैं। तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जितनी इंद्रिय जनित ये भाव हैं, इनके प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं। किसी से हमें ईर्ष्या होती है, किसी के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, रूप देख के, रूप लावण्य देख के हम आकर्षित होते हैं। तो ये सब हमको रोकने का कारण है, बंधन है हमारे लिए। उसके ऊपर हमको दिया गया बुद्धि। तो मन के लिए तो कहा गया मन चंचल होता है, मन एक जगह रुकता नहीं है। मन एक सुंदर जगह में आया, उससे ज़्यादा सुंदर चीज़ कोई सुना, उसके बारे में जाना, तो मन उस तरफ दौड़ने लग जाता है। तो मन इसलिए अस्थिर होता है। तो यहाँ पर मन को साधने का काम कौन करता है? बुद्धि। अब आपको देखना है, मन सब जगह जा रहा है, तो क्या हमको सारी चीज़ों का संग्रहण करना है? सारी चीज़ों को हमका भोग करना है या नहीं करना है? इसके लिए हमारे देह में, हमारे शरीर में, इस मनुष्य देह में, जानवर देह में नहीं, मनुष्य में थोड़ा बहुत, जानवर में थोड़ा बहुत बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्य में बुद्धि का स्तर जानवरों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो मनुष्य का स्तर यह है कि वो जान सकता है कि ये जो चीज़ सुंदर दिख रही है कि वास्तव में उसके लिए अच्छी है नहीं, ये जो चीज़ मीठी ज़्यादा लग रही है, इससे मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी या कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये यहाँ पर बुद्धि आपके जांचने परखने का काम करती है। इसीलिए सबसे पहले जड़ से आपको इंद्रियों को बड़ा कहा गया है और इंद्रियों से बड़ा मन को कहा गया है, क्योंकि मन आपको अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए जाता है, किसी परिलोक का की आपको सैर करा देता है जो मन है। लेकिन बुद्धि यहाँ पर जांचने का काम करती है, मूल्यांकन, एक पलड़े तराजू की तरह काम करती है कि आप जो स्वप्न देख रहे हो ये संभव भी है या नहीं है, या जो आप देख रहे हो ये खूबसूरती, ये सुंदरता, ये जितने भोग आपको दिख रहे हैं, खाने पीने, सुनने, देखने के भी, क्या ये आपके लिए लाभप्रद हैं या नहीं, इसमें आपकी कोई सिद्धि है कि या नहीं। तो जब बुद्धि को साधने का प्रयास करता है आदमी, नई नई चीज़ें सीखता है, जब आत्मस्थ होता है, आत्मस्थ होने का भाव है। अभी तक तो जो बुद्धि है, बुद्धि बाहर की जो दुनिया है आपके शरीर के बाहर की, उसके बारे में भी मनन करती है, सब चीज़ के बारे में करती है। लेकिन जब मनुष्य, इंसान आत्मस्थ होता है तो अपने अंदर वो प्रवेश कर जाता है। तब वो देखता है कि ये लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष क्या है? ये सब द्वैतवादी हैं। यही है जो सारी समस्याओं की, जो इंसान के जीवन की जो समस्याएं होती हैं, इनका कारण ही द्वैतात्मक है। जब ये भाव आने लगता है, ये भाव तभी आता है आदमी जब आत्मस्थ होता है। इसीलिए यहाँ पर आत्मा को सबसे ऊपर बताया गया। तो आत्मा ही परम लक्ष्य है जीवन का, जिसको आप मुक्ति भी कह सकते हो। बहुत से लोग मुक्ति या लिबरेशन कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो यही आत्मा है। अपने में आत्मस्थ हो जाना ही मुक्ति है। जैसे महात्मा बुद्ध की आप बात करो, महावीर स्वामी की आप बात करो, ये लोग आत्मस्थ हो गए। नहीं तो ये राज परिवार से आते थे, बड़ा अच्छा सुख भोग करते,
लेकिन जब ये आत्मस्थ हो गए तो इनको मुक्ति मिल गई। जैसे हम कहते हैं मुक्ति में ये नहीं है कि आप कहीं हवा में उड़ते हो। मुक्ति माने आपको पता लग जाता है ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, ये दिखावे की हैं, ये आदमी को भ्रमित करती रहती हैं, इंद्रियाँ इसकी ओर खींचती हैं, इंद्रियाँ इनके लिए पिंजड़े का काम करता है और हम पिंजड़े में फँसे हुए हैं। हम पिंजड़े में फँसे हैं, पंछी की तरह में नहीं रहना है, वो परिंदे की तरह में नहीं रहना है, हमको पिंजड़े से, ये शरीर जो भी पिंजड़ा है, इससे हमें बाहर निकल के आत्मस्थ होना है। तो आप क्या जानते हैं इस बारे में? आपकी क्या टिप्पणी है श्लोक के बारे में? श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के बारे में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार सुनने के लिए।